इन दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग बड़ा ही एक मजेदार टॉपिक को पढ़ेंगे जो कक्षा 10वीं का फिजिक्स में है। क्या है दोस्तों? कक्षा 10वीं का फिजिक्स में है। आज हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? दर्पण के बारे में। दर्पण का एक एक चिट्ठा किट्ठा आज इस वीडियो में क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं दोस्तों कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बना रहिएगा। आप लोग को दोबारा दर्पण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी क्लास में आप लोगों को मैं पूरा दर्पण याद करवाने की फुल गारंटी लेता हूं दोस्तों। ठीक है? और हंसते हंसाते ही आप लोगों को पूरा मैं पढ़ा दूंगा दर्पण। देखिएगा कैसे ध्यान से। तो शुरू करते हैं। लेसन का नाम होगा परावर्तक पृष्ठों पे प्रकाश का अपवर्तक। ऐसे ही नाम होगा ना। तो दर्पण के बारे में अध्ययन करना है हमके। एग्जाम में इससे पूछ भी लेता है दोस्तों। एग्जाम में ऐसे क्या होता है? पूछ भी लेता है। तो इसको आज हम लोग ना बढ़िया से निपटारा करेंगे। एकदम ऐसा पढ़ेंगे ना कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। समझ गए दोस्तों? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखिए, गोलीय दर्पण क्या दिखा है दोस्तों? गोलीय दर्पण क्या दिख गया हमें? गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि आखिर गोलीय दर्पण कहते किसे हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे मेरे रसगुल्लो कि आखिर गोलीय दर्पण कहते किसे हैं। ठीक है? तो आज हम लोग गोलीय दर्पण का निपटारा कर लेते हैं। किसका निपटारा कर लें? गोलीय दर्पण का। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जरा। लिखते हैं, ऐसा ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका जिसका ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ परावर्तक परावर्तक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ गोलीय 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 होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा जरा मेरे रसगुल्लो, एकदम ध्यान से समझिएगा। मैं क्या बोला हूं? ऐसा दर्पण। दर्पण का मतलब ना, जिसमें आप लोग थोबड़वा देखते हैं ना, थोबड़वा देखते हैं, थोबड़वा देख के बलवा वलवा झाड़ते हैं ना, उसी को दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। समझ गए? हम लोग जिसमें चेहरा वरा देखते हैं ना, वो सिंपल दर्पण होता है। क्या होता है? सिंपल प्लेन मिरर होता है। प्लेन दर्पण। समझ गए ना? जिसपे पुट्टी, जिसपे मेकअप वेकअप देख के किया जाता है ना, वो प्लेन मिरर होता है। कैसा होता है? प्लेन मिरर। समझ गए? वो प्लेन मिरर, उसी के बारे में अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम इसी चीज से हर एक दर्पण ना यहीं से शुरू हुआ है, यहीं से शुरू है दर्पण। ठीक है? ध्यान से देखिएगा। अच्छा, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोल हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो मेरे रसगुल्लो? गोल हो, गोल। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोल हो। गोल हो। कैसा हो? गोल। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, या ऐसा दर्पण जिसका आकार क्या हो? गोल हो, पूरा गोल हो, गोल मटोल हो, गोल मटोल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे रसगुल्लो? गोलीय दर्पण कहते हैं। अभी नहीं समझ में आया तो थोड़ी सा ये टेप है। ये क्या है? टेप है। इससे हम आप लोगों को समझा देते हैं। दर्पण, इसका ये गोल है कि नहीं? ये परावर्तक पृष्ठ है, अंदर वाला। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? ध्यान से। मान लीजिए इसको पॉलिश कर दिए, इसको खूब कर दिए, इस पे पुट्टी मार दिए, इस पे पुट्टी, इसका मेकअप कर दिए। क्या कर दिए? पूरा ये मेकअप कर दिए दोस्तों। क्या किए? ऊपर से एकदम पॉलिश कर दिए, कलर कर दिए। अंदर का कलर नहीं करेंगे ना, बाहर का कलर कर दिए। ठीक है? तो इस वाले को कहते हैं, इस जिसपे पॉलिश करते हैं उसको नहीं, इसके अंदर वाले हिस्से जिसको पॉलिश नहीं करते हैं, जो पॉलिश से बचा रहेगा, उसको कहेंगे परावर्तक पृष्ठ।
तो पालिश से कौन बचा है? इसके अंदरवे वाला बचा है ना। बाहरवा वाला तो पालिश कर दिए हैं, अंदरवा वाला बचा है। तो इसी को कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोल हो। ये वाला हिस्सा क्या हो? गोल हो। ये कैसा हो? गोल हो। गोल गोल गोल, गोलमाल 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 गोल। कैसा हो? गोल हो। समझ गए ना आप? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो दोस्तों? गोल हो। गोल हो। आप लोग को दिख रहा है ना? गोल। ऐसा हो, गोल, उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। अभी भी नहीं समझ में आया ना? तो रुकिए ना जरा, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। एग्जाम्पल समझा देते हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल, गोलीय दर्पण बनाते हैं आप लोग को। हम गोलीय दर्पण को बनाते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। गोलीय दर्पण को हम बना दिए। क्या किए? बना दिए। इसको थोड़ा पालिश कर देते हैं। पालिश कर देते हैं दोस्तों, पालिश। ये हम क्या कर दिए? पालिश कर दिए। इस मेकअप कर दिए। क्या कर दिए मेरे रसगुल्लो? मेकअप कर दिए ना। ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। लिख देता हूं नाम। गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण है दोस्तों? गोलीय दर्पण है। ध्यान से देखिएगा। गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। ये देखिए, ये वाला हिस्सा गोल दिख रहा है कि नहीं? ये गोल दिख रहा है ना। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो मेरे रसगुल्लो? गोल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो मेरे रसगुल्लो? गोल हो। उसी को तो कहेंगे गोलीय दर्पण। उसी को तो कहेंगे गोलीय दर्पण। तो देखिए ना जरा, ये गोल है कि नहीं? तो गोलीय दर्पण हो गया। अब देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कै प्रकार का? दो प्रकार का। पहला का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल। उत्तल। और दूसरा का नाम है अवतल। अवतल। समझ गए ना? दूसरा का नाम क्या है? अवतल। पहला का नाम उत्तल, दूसरा का नाम अवतल। गोली दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला का नाम उत्तल, उत्तल। अब मैं बताता हूं कैसे बना। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इस वाले को हम बीच से काट देते हैं। हनुमान जी की तरह गए आ इधर बीचवा में से इस तरफ फाड़ दिए। क्या किए दोस्तों? बीचवा में से फाड़ दिए। इसको बीच में से इसे फाड़ दिए। मैं क्या कर दिया दोस्तों? बीच में से फाड़ दिया। बीच में से फाड़ दिया। तो जब बीच में से फाड़ दिया, तो इस वाले हिस्से को लाता हूं मैं यहाँ पे। इस वाले हिस्से को यहाँ लिख देता हूँ। इस वाले हिस्से को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस वाले हिस्से को यहाँ पे लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, इस वाले हिस्से को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पालिश है, ऐसे पालिश है। समझ गए ना दोस्तों? समझ गए ना? और इस वाले हिस्से को मैं इधर लिख देता हूँ। तो इस वाले हिस्से को मैं उधर लिख देता हूँ। इस वाले हिस्से को मैं इधर लिख देता हूँ मेरे रसगुल्लो। ध्यान से देखिएगा, पालिश वालिश थोड़ा कर लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले बीचवा में से क्या किया? बीचवा में से हनुमान जी की तरफ फाड़ दिया। क्या किया मेरे रसगुल्लो? फाड़ दिया। तो जब बीचवा में से फाड़ देंगे, ये बताइए, ये मार्कर है, इसको बीचवा में से तोड़ देंगे तो दो हिस्सा हो जाएगा। तो इस वाले को तोड़ दिया, तो इस वाले हिस्सा को उठा के यहाँ पे ला दिए, और इस वाले हिस्से को उठा के यहाँ पे ला दिए। बोलिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? उत्तल दर्पण कितने होते हैं? दो। उत्तल दर्पण कितने होते हैं? अरे, गोलीय दर्पण कितने होते हैं? दो। गोलीय दर्पण कितने?
प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो इसको बीच में से फाड़ के इस वाले हिस्से को इधर कर दिया और इस वाले हिस्से को उधर कर दिया। अब देखिएगा ध्यान से जरा। तो जब इस वाले हिस्से को कहेंगे उत्तल, क्या कहेंगे? उत्तल। इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लो? उत्तल कहेंगे। और इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे? अवतल। बोलिए ना, कौन दिक्कत है क्या? खोपड़िया में नहीं घुसा? बोलिए, खोपड़िया में गया कि नहीं? गया ना? एक बार और। बीचवा में से इसको फाड़ दिए, बीचवा में से फाड़ के इस वाले हिस्से को यहाँ लेके आए, तो इस वाले हिस्से को यहाँ लेके आए तो क्या कहेंगे? उत्तल। क्या कहेंगे? उत्तल। उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? दर्पण। इस वाले हिस्से को इधर लेके आ गए थे, इसको कहेंगे अवतल। अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। बोलिए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला का नाम उत्तल, अवतल। इसको बीचवा में से काट दिए, तो जो बीचवा में से काट दिए तो इधर वाले हिस्से को क्या नाम दे दिए? उत्तल। और उधर वाले को क्या नाम दे दिए? अवतल। बोलिए ना, कोई दिक्कत? यहाँ नहीं समझ में रहा है? इस वाले हिस्से को अलग यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आया, इस वाले को यहाँ से उठाया मैं और कहाँ पे लेके आया दोस्तों? यहाँ पे लेके आ गया। और इस वाले को उठा के यहाँ से यहाँ पे लेके आया, दोनों को अलग कर दिया। यानी यहाँ से इसको उठा के इस वाले हिस्से को यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ, यहाँ पे लेके आ गया। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। समझ गए ये वाली कहानी? तो यहाँ से मैं इसको उठाया डोली में और यहाँ पे लेके आ गया। तो इस वाले इधर वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को क्या नाम दे दिया? उत्तल। देखिए, इधर वाले हिस्से को उत्तल, इधर वाले हिस्से को अवतल। बोलिए ना मेरे रसगुल्लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी उत्तल अवतल का परिभाषा लिखवाएंगे कि उत्तल और अवतल किसे कहते हैं, वो टेंशन मत लीजिए। कैसे बना ये चीज, अब देखिए। ये तो हम लोग जान गए हैं कि ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण किससे बना है? गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से। बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं मेरे रसगुल्लो? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं मेरे पिल्लो? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बल्ले बल्ले, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बल्ले बल्ले। समझ गए ना? यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किससे बना है? गोलीय दर्पण से। सिंपल फंडा। यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का पिताजी कौन है? गोलीय दर्पण। इसी से तो बना है, इसी से बना है। हम अपने पिताजी से आए हैं तो हमारे पापा हो गए पिताजी, हमारे पिताजी पापा कहलाएंगे। तो जिससे इसी से ना ये दोनों पैदा हुए हैं, ये उत्तल और अवतल। तो मैं अगर पूछ लूंगा कि उत्तल और अवतल का पापा कौन है, मैं पूछ लूंगा उत्तल और अवतल का पापा कौन है, तो किसको बताइएगा जरा बोलिए? गोलीय दर्पण को। किसको बताइएगा? गोलीय दर्पण को। तो अब कुछ लोग खोजने लगेंगे कि इसके दादाजी कहाँ है, तो दादाजी नहीं है, ये बात को ख्याल करिएगा, दादाजी नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ, दादाजी नहीं है इसके। तो उत्तल दर्पण, उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल का पिताजी कौन है? गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण। इससे एग्जाम में एक नंबर का क्या पूछ सकता है? किसी भी एग्जाम में ये पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण किसके भाग होते हैं? तो किसके भाग होते हैं? गोलीय दर्पण के। बोलिए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब एग्जाम में ये फंसाने की कोशिश करेगा तो आप लोग नहीं ना फंसिएगा, नहीं ना फंसिएगा। बोलिए जरा, एग्जाम में आप लोगों को फंसाने का कोशिश करेगा तो नहीं ना फंसिएगा। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण किससे बने हैं? गोलीय दर्पण से। यानी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का पापा कौन कहलाएगा? गोलीय दर्पण। हाँ, कौन हौहा कि इसके दादाजी को मत खोजिएगा कि जब इसके पिताजी हैं तो इसका पिताजी कौन होगा यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं दोस्तों कि उत्तल दर्पण कहते किसे हैं, उत्तल दर्पण कहते किसे हैं। अब हम लोग आते हैं उत्तल दर्पण कहते किसे हैं। देखिएगा जरा, देखिएगा। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण
ऐसा दर्पण जिसे जिसे अंदर से अंदर से पालिश 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 किया जाता है, किया किया जाता है किया जाता है। ऐसा दर्पण जिसे अंदर से पालिश कर दे, अंदर से उसका मेकअप कर दे, क्या कर दे, मेकअप कर दे, किया जाता है, उसे 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 उत्तल उत्तल दर्पण दर्पण कहते कहते हैं। बोलिए ना, कोनो दिक्कत यहाँ तक हुआ आप लोगों को? ऐसा दर्पण जिसे अंदर से पालिश किया जाए, ऐसा दर्पण जिसको अंदर से क्या कर दे, पालिश कर दे, अंदर से उसका मेकअप कर दे, क्या कर दे, मेकअप कर दे। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसको इधर इसी को अंदर से ना इसका पालिश किए हैं, अंदर से ना इसका मेकअप कर किए हैं, ये लीजिए मेकअप कर दिए, क्या कर दिए, मेकअप कर दिए। ये अंदर से, कहाँ से, इसके अंदर से, अंदर वाले हिस्से से पालिश कर दिए या कलई कर दिए। कलई का मतलब होता है पालिश करना, कलई। तो ऐसा दर्पण जिसको अंदर से पालिश किया जाए, ऐसा दर्पण जिसे अंदर से क्या किया जाए मेरे रसगुल्लू, पालिश किया जाए, उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। तो सेम इसी का उल्टा, इसको देखिएगा जरा ध्यान से, इसको उत्तल दर्पण को, अवतल को देखिएगा जरा, अवतल को। तो ऐसा दर्पण जिसे जिसे बाहर से पालिश पालिश ऐसा दर्पण जिसे बाहर से पालिश किया जाता है, कहाँ से पालिश करेंगे, बाहर से पालिश किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल अवतल दर्पण कहते कहते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत दोस्तों? ऐसा दर्पण जिसे बाहर से पालिश कर देंगे उसे क्या कहेंगे, अवतल अवतल अवतल। जिसको बाहर से, जिसका ऊपर से, जिसका बाहर से मेकअप कर देंगे, कहाँ से, जिसका बाहर से मेकअप कर देंगे, समझ गए? ये मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है ना, इसको बाहर से जब पालिश करेंगे, जब बाहर से पालिश कर देंगे तो क्या होगा, अवतल। आज जिस, अब इसी को अंदर से पालिश कर देंगे, अंदर से पालिश कर देंगे तो उत्तल। बाहर से पालिश किए, बाहर से पालिश किए तो अवतल, अंदर से पालिश किए तो उत्तल। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? तो नई नई दुल्हनिया का अंदर से पालिश होता है, नई नई दुल्हनिया का अंदर से पालिश होता है। तो ये नई दुल्हनिया, तो इसका अंदर से पालिश, अंदर, अब वो कुछ दिन में पुरानी हो जाती है ना, बाहर भेज देते हैं लोग, तो ये बाहर हो गया। अब बोलिए, कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है दोस्तों? कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है आप लोगों को? एक बार और, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोल हो, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो ये हो गया गोलीय दर्पण। समझ गए ना? ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। क्या हो गया, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण का दो, उत्तल या अवतल, उत्तल और अवतल। गोलीय दर्पण का दो गो लड़का है, एगो का नाम है उत्तल और दूसरा लड़का का नाम है अवतल। जैसे आप लोग का शादी होगा तो आप लोगों का दो गो लड़का होगा, तो उसका नाम रखिएगा ना, उसका नाम रखिएगा ना, मुनुआ और चुनुआ नाम रख दीजिएगा, जो भी मर्जी। उसी तरह गोलीय दर्पण, इसका नाम क्या रखे, अपने पुत्र का नाम क्या रखा, एगो का उत्तल और दूसरा का अवतल। समझ गए ना? अब देखिएगा, अब हम लोग गोलीय दर्पण को बीच से फाड़ दिए, तो फाड़ने के बाद इसका आधा हिस्सा इधर कर दिए हैं और उस वाले का आधा हिस्सा उधर कर दिए। तो इधर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, उत्तल, और उधर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, अवतल। इधर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, उत्तल, उधर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, अवतल। बोलिए, क्लियर है ना? उत्तल किसे कहेंगे, जिसे अंदर से पालिश कर देंगे। तो इधर इसी में ना अंदर से हुआ है, इसी में ना अंदर से हुआ है। तो ऐसा दर्पण जिसे अंदर से पालिश किया जाए, ऐसा दर्पण जिसे अंदर से पालिश किया जाए उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसे बाहर से, देखिए अभी बाहर से, ये बाहर से पालिश किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। बोलिए, कोई दिक्कत? इसे क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लो, अवतल दर्पण कहते हैं।
यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मेरे रसगुल्लो। ये तो जान गए ना कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को देखने में बोरिंग होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों को एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है ताकि हम लोग और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएं दोस्तों। तो सपोर्ट कर दीजिए, ताकि मैं भी आप लोगों को बहुत सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमें भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम लोग बहुत आगे चले जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।